कि आप जब उनके पास जाते तो आपको ज्ञान भी मिलता है, भक्ति भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है, और वैराग्य का एक अवधारणा का मतलब क्या है कि ये मनुष्य के सर के इस बाल से शुरू होता है और इस नाखून, अंगूठे के इस नाखून तक ये जो होता है इसे कहते हैं अवधारणा। और इस अवधारणा में व्यक्ति उसमें डूब जाता है। अगर आप सब डूबे न होते तो आज इस सतयुग तीर्थ की पावन धरा पर कल से क्यों आते? क्यों? युग परिवर्तन का स्थापना दिवस, आजाद हिंद सरकार का स्थापना दिवस, सुभाष सेना का स्थापना दिवस मनाने के लिए आप क्यों आते? ये गुरु के प्रति सच्ची आस्था और उनके द्वारा दिया गया वो सच्चा मार्ग, उस मार्ग पर चलने के लिए आप आए। अब ये कर्म क्षेत्र है, इस कर्म के क्षेत्र में हम कैसा काम कर पाते हैं, कैसा नहीं कर पाते हैं, ये एक अलग विषय होता है। हजारों बार मैंने कहा, जब मन में किसी प्रकार से विकृति पैदा हो जाए तो ऐसे ध्यान लगा करके बैठ जाओ और ये मन रूपी मंदिर में जो देवता बैठा है इससे अंतर में प्रश्न करो कि ये सत्य है या असत्य, या हमारा मन भटक क्यों रहा है। तो अंतर में ही आपको आवाज सुनाई देने लगेगी और आपको वो सच्चा मार्ग मिल जाएगा। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। लोग एकदम से उस मार्ग को बदल देते हैं और फट से नया मार्ग तैयार कर लेते हैं। वो इस देवता से नहीं पूछते। इस शरीर के अंदर तो सब है, इस शरीर के अंदर, इस ब्रह्मांड में सब कुछ समाया हुआ। काश हम आप इस ब्रह्मांड में क्या है इसको अगर जान जाते तो कितना अच्छा होता। तो ये मन में विकार, गंदे विकार ना आते, गंदे विचार ना आते, गलत मार्ग हम आप न चुनते। जरूरत इन्हीं चीजों की है और ये महात्मा इसे खोल देते हैं। कई सालों से मैं भी कहते चला आया, लेकिन मेरे पास तो समय था, लेकिन लोगों के पास समय नहीं। लेकिन ये भंडारे का जो कार्यक्रम दादा गुरु का आ रहा है, इस भंडारे के कार्यक्रम में जो भी लोग आएंगे, जो भी निश्चित होगा 3 दिन 4 दिन का कार्यक्रम, उसमें आपको बैठाल करके आपके उस पट को, उस दरवाजे को खोलने का प्रयास करेंगे कि जिससे आपको सच्चा मार्ग मिल जाए और आप उस मार्ग पर चल पड़े। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये जीवन तो क्षणभंगुर है। सबने बताया। आज जिस ग्रंथ की हम पूजा करते हैं, रामायण, गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, जिन्होंने लिखा वो भी संसार को छोड़ करके चले गए और जिन्होंने उस कार्य को किया वो भी यहां से चले गए। वो भी नहीं रहे, लेकिन वो हमारे पूर्वज हैं, वो हमारे आराध्य हैं। वो हमें एक नई दिशा देते हैं, एक मार्ग मिलता है मुझे, तो उसकी हम पूजा करते हैं, उसकी अवधारणा में हम लीन हो जाते हैं कि हमारे परम पुरुष, हमारे भगवान, हमारे परमात्मा इस मृतलोक में आए थे, उन्होंने ये सब कार्य किया और उसका हम वर्णन करते हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों,
इस जीवन को मैं आपको यही समझाने का प्रयास करना चाहता हूं कि ये मनुष्य का शरीर हमारा क्या है, क्यों है, क्यों हम इस शरीर को धारण करके आए हैं और हम आपका कर्तव्य क्या है। परिवार, अपने माता पिता, भाई बहन, बच्चे बच्चियां, नाते रिश्तेदार, हितबंध, ये सब एक सृष्टि का कर्म है और उस सृष्टि के कर्म में हर व्यक्ति ऐसे चलता रहता है। लेकिन कुछ ऐसे इसमें आ जाते हैं, ऐसा काम करके वो चले जाते हैं कि हमेशा इस मृतलोक में वो जिंदा रहते हैं। आज अपने गुरुदेव ने वही एक ऐसा सार्थक कार्य किया कि एक युग परिवर्तन, सतयुग स्थापना, महायज्ञ का जो एक संदेश, जो इसकी धर्म ध्वजा, जो इसका मार्ग प्रशस्त हुआ, ये एक सार्थक कार्य है। इसलिए सार्थक है कि हम आप रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन तब भी हमेशा रहेंगे इस मृतलोक में, हमेशा इस मृतलोक में रहेंगे। तो ऐसा कार्य करके जाना चाहिए। चौथा महायज्ञ 10,000 लोगों को इंतजार कर रहा है, 10,000 लोगों को इंतजार कर रहा है। किसी युग में ऐसे संत महात्माओं के सानिध्य में लोगों को यज्ञ करने का मौका ही नहीं मिला है। किसी युग में, अनादिकाल से लेकर के आज तक की बात मैं करता हूं कि किसी बड़े महर्षि के साथ आप बैठ करके 2, 4, 10 दिन आप यज्ञ कर लें, कभी भी किसी युग में नहीं मिला। वर्तमान तक मैं बात करता हूं, क्योंकि हमारे महात्मा, हमारे मनीषी जो इस पृथ्वी पर आज भी मौजूद हैं, वो जब यज्ञ करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो वो उनका ही वो रहता है। वो महात्मा गण, ऋषि गण बैठ करके मंत्रों का उच्चारण करते हैं और यज्ञ में आहुतियां डालते हैं। वो किसी गृहस्थ व्यक्ति को साथ में बैठने की जल्दी इजाजत नहीं देते, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति जो होता है वो भी एक परमात्मा का दूसरा रूप होता है। कि गृहस्थ व्यक्ति जो होता है वो इस धरा पर महात्माओं को भी उतार करके लाता है, ऋषि मुनियों को भी उतार करके लाता है और परमात्मा को भी उतार करके लाता है। और ब्रह्मचारी व्यक्ति जो होता है वो इस धरा की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए होता है और गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों की संभाल करने के लिए होता है। इसलिए ब्रह्मचारी जो बड़े बड़े मनीषी होते हैं वो गृहस्थ व्यक्तियों के साथ में नहीं बैठते, कि अगर गृहस्थ व्यक्तियों के साथ में मैं बैठ गया तो एक ऐसा रिश्ता जुड़ जाएगा, एक ऐसा रिश्ता जुड़ जाएगा जो समाज के साथ वैसे कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जब राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं हुआ तो उन्होंने महात्माओं से, अपने कुल गुरुओं से विचार किया कि हमारे कुल में कुल दीपक कैसे होगा। तो अब कुल दीपक की अवधारणा को देखते हुए फिर महात्माओं ने बताया कि महाराज, मखौड़ा एक स्थान है, वहां एक श्रृंगी ऋषि है जो एक नीम के पेड़ पर उल्टे लटके हुए हैं और साधना करते हैं।
अगर उनको यहां पर ले आया जाए तो आपके पुत्र जरूर हो। अब ये हुआ कि ऐसे इतने त्यागी तपस्वी ऋषि को लाया कैसे जाए। तो अयोध्या के राज में बहुत खूबसूरत देवी थी, अच्छी नृत्यांगना थी, उसको भेजा गया। वो जब गई वहां पर तो वहां की स्थिति को पहले देखा। देखने के बाद उसने अपने नृत्य को करना शुरू किया, लेकिन उससे कोई प्रभाव न पड़ा। महीनों बीत गया। फिर उसने क्या किया कि श्रृंगी ऋषि को जब भूख लगती थी तो वो उस नीम के पेड़ को ऐसे झूल करके वो चाट लिया करते थे और फिर अपनी साधना में लीन हो जाते थे। अंत में फिर उसने क्या किया कि उस पर शहद लगाना शुरू किया। अब उसमें मीठा पाना आने लगा। धीरे 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 करके महीनों बाद वो ध्यान टूट गया। हमारे ऋषि महाराज का ध्यान टूट गया। और जब हमारे ऋषि महाराज का ध्यान टूट गया तो उन्होंने देखा और कहा, है देवी तुम कहां, यहां कैसे? उन्हें कहा, है ऋषिवर, हम ये चाहते हैं कि आप अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के राज दरबार में जरूर चले, यही मेरी प्रार्थना। फिर वो अपना ध्यान में लीन हो गए। फिर उसने वही कर्म किया। अंत में उनका ध्यान भंग हो गया। और जब ध्यान भंग हो गया उन्होंने अपने को नीचे उतार लिया। तो उनको इतने व्यंजन से उनका सम्मान किया गया, ऐसे ऐसे भोजन कराए जाने लगे। जैसे आज हमारे देश के महात्मागण जो मानव समाज के बीच में घूमते हैं, किस तरीके से भोजन करते हैं ये हर व्यक्ति जानता है। 5,000 10,000 का एक टाइम का उनका भोजन होता है। अब आप बताइए। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो 5,000 10,000 का भोजन जो व्यक्ति करेगा तो बात कर लेना, उसका शरीर जो है रास्ता बताना, वो किस रूप में आएगा, किस रूप में होगा, आप बताइए। नीम सार जैसे पहुंचना बसरते के। यही कारण है कि जो ऐसे महर्षि ऐसे महात्मा गण होते हैं वो गृहस्थ आश्रम के व्यक्तियों के साथ में नहीं। श्रृंगी ऋषि इधर कुछ है नहीं। महाराज के दरबार में गए, उनका भव्य स्वागत किया गया। और भव्य स्वागत करने के बाद महाराज ने अपना प्रस्ताव रख दिया। और प्रस्ताव रखने के बाद फिर वो मार्ग तय हुआ। लेकिन एक प्रस्ताव श्रृंगी ऋषि ने भी रख दिया, राजन इस देवी के साथ मैं भी अपनी शादी करना चाहता हूं। अब सोचिए, अब वो महात्मागण महाराज को तो आवश्यकता थी, उसके लिए स्वीकार उन्होंने कर लिया। तो ये सृष्टि का एक ऐसा खेल है। तब एक श्रृंगी ऋषि की वो शक्ति, वो तपोबल, वो जो है वो उनके तपोबल से, उनकी शक्ति से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। तो ये मृतलोक का एक अलग ऐसा रहस्य है, जिस रहस्य से अगर पर्दा उठाया जाए तब लोगों की समझ में आए। ये पहली बार घटित होने जा रहा है। चौथे महायज्ञ में हजारों हजारों साल के महात्मा, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के महात्मा जो इस कार्य के लिए अपने उसी शरीर से बैठे रह गए, इस मृतलोक में सिद्धाश्रम और ज्ञानगंज की गुफाओं में जाकर के बैठ गए। और उनके साथ हम जैसे, आप जैसे लोगों को बैठने का मौका मिलेगा। उस यज्ञ वेदी पर 1001 यज्ञ कुंड जो होगा,
एक एक यज्ञ वेदी पर एक एक महात्मा बैठेंगे और आपके साथ में यज्ञ में आहुतियां डालेंगे। सोचिए, विचार करिए कि कितनी बड़ी चीज है जो हजारों आप जन्म ले लेंगे तब भी आपको वो चीज मिलने वाली नहीं है। हजारों जन्म ले लीजिए, मनुष्य के शरीर को लेकर के चले आइए इस मृतलोक में, लेकिन आपको वो चीज कभी नहीं मिलेगी जो चीज मिलने जा रही है। ये क्यों मिलने जा रही है? ये परम पुरुष, सत्य पुरुष, परम पूज्य स्वामी जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी और संत सम्राट जी की देन है। ये ऐसी महाशक्तियों का जिनका दर्शन भी दुर्लभ है और जिनके साथ 3 महीने बैठने का मौका मिल जाए, ये छोटी सी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन जब आप अध्यात्म के उस रास्ते पर चलोगे तब, आज लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो तिवारी वाले हैं, हम तो पंकज वाले हैं, हम तो रतन बाबा वाले हैं, हम तो ये गायत्री परिवार के हैं, हम तो ये हैं वो हैं। ये क्या है? आपका एक लक्ष्य है सतयुग को इस धरातल पर उतार करके लाना, संत युग को इस धरातल पर उतार करके लाना और पूज्य गुरुदेव के अधूरे कार्यों को उनके साथ बैठ करके उसे पूरा करवाना। फिर तिवारी, पंकज, रतन बाबा, ये लोग कहां से आ गए? ये कहां से लोग आ गए? तमाम धर्म संस्थाएं हैं, लेकिन धर्म संस्थाओं के साथ रहते हुए भी अगर इस धरातल पर कोई, इस मृतलोक में कोई अगर नव सतयुग की स्थापनार्थ इतना बड़ा काम करने की तैयारी कर रहा है तो सभी धर्मों को, सभी पंथों को उसके साथ में लग करके उस कार्य में सहयोग करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों,